हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, आज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस एनर्जी शिफ्ट्स की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं, और अगर वो इस सिचुएशन से कुछ चाहते हैं तो ये पेज ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कॉइन्स ही चाहते हैं, यानी कि इस सिचुएशन को ये एंड करना चाहते हैं गाइस, और कुछ ग्राउंडेड आपके साथ रखना चाहते हैं। एक आप दोनों के बीच में जो खामोशी है, उस खामोशी को एंड करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है तो एक क्लियर कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, और कुछ इनके सपने हैं आप लोगों के साथ, वो सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं। जहां पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, हो सकता है आपके पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, तो आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम तक अपने अंदर कुछ चेंजेस ज़रूर लेकर आएंगे। ये आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ें देखना शुरू करेंगे। अभी अगर ये क्लियरली कुछ चाहते हैं तो इनके अंदर एक कॉमन सेंस ज़रूर है गाइस, कि इनको पता है अगर सपने पूरे करने हैं तो वो आप ही के साथ एक कोलैबोरेशन में आकर कर सकते हैं। ये अकेले ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जीज की बात है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात है, एक इमोशनल सपोर्ट की बात है, और आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो उसकी भी बात है। तो एक कॉमन सेंस में ज़रूर ये आने वाले हैं, या फिर हो सकता है इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी बन रही हैं, ये कुछ एंड करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, और इस कनेक्शन में कुछ नई शुरुआत चाहते हैं, और पुरानी बातों को ये भुलाना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन के चलते काफ़ी सारी बातें एक्सचेंज हुई हैं, जो कि जहाँ पर एक अनहेल्दी कन्वर्सेशन हुई है। काफ़ी सारे मैस्कुलिन्स एट टाइम्स अपनी फेमिनिन्स के साथ बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक स्कॉर्पियन टंग जो इनकी बातें स्ट्रेट दिल पर लग जाती हैं। तो अगर ऐसी बातें इन्होंने कही हैं तो उसके लिए सॉरी भी होते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि बोलकर सडनली गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉरी फील करते हैं, और उनको पता होता है कि इन्होंने जो भी कहा वो किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहा। उस टाइम ये आपको किस वे में हैंडल करें समझ में नहीं आता। ये तो कुछ ऐसा सुना कर निकल जाते हैं, या फिर बिना कुछ कहे भाग जाते हैं। ये इनकी आदत है। मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि अगर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे आपको हैंडल किया जाए, तो ये बेटर ऑप्शन यही समझते हैं कि आइदर टू वॉक अवे और टू से समथिंग विच इज़ वेरी इररिलेवेंट तो ऐसा ही कुछ आपके मैस्कुलिन ने किया है, और एक कॉमन सेंस में ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ ग्राउंडेड रखना चाहते हैं आपके साथ, एंड दे रियली वांट टू एंड दैट डार्कनेस। एक नई सुबह लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, कुछ नया बिगिन करना चाहते हैं, जो कि ग्रो होता जाए, मतलब स्टैग्नेंट ना रहे, जो कि आगे बढ़ता जाए। आपसे अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी सीख करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ मुझे ऐसी ही नज़र आ रही हैं कि ये लिटिल वे पर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे, या फिर आपके साथ ये कोई बिजनेस कोलैबोरेशन में। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या फिर इन दोनों का ऐसा गिव एंड टेक है जो कि करियर बेस्ड पर है, फाइनेंशियल बेस्ड पर है, तो आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी ये बिल्टअप करना चाहते हैं। या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स अलग अलग लाइक प्रोफेशन सेक्टर्स में हैं, तो हो सकता है ऐसा कोलैबोरेशन चाहते हैं कि आपके साथ ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका चाहें आपसे। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सभी मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स अलग अलग जर्नीज पर बने हुए हैं। उन लोगों की सिचुएशंस अलग हैं, फेजेस अलग हैं, और इवेंट्स भी इन लोगों के अलग अलग ही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। अगर ये बस प्योर फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप है तो ज़रूर आपके पर्सन आपकी एनर्जीज चाहते हैं, आपका इमोशनल साइड देखना चाहते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, आपसे एनकरेजमेंट चाहते हैं। बस आपसे बात करके एक पॉजिटिविटी में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि ग्रो होता जाए, और कोई मिडिल ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड ऐसा कुछ ये
आपसे चाह रहे हैं गाइस, ओके, कि ये अपने लिए रास्ता तलाश नहीं कर पा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स विद इन अ मंथ और अ टू कुछ ऐसी क्लैरिटी में आएंगे जहां से इनको वो रास्ता नज़र आ जाएगा जो अब तक शायद नज़र नहीं आ रहा है, या फिर इन्होंने खुद को जो जहां पर ट्रैप करके रखा है वो शायद अपने लिए रास्ता ओपन अप कर पाए, या फिर अपने आप को उन सारे रिस्ट्रिक्शन से, ऑब्लिगेशन से आज़ाद कर पाए, ताकि फाइनली उस ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी की तरफ ये खुद को लीड करवा सकें। ऑलराइट, और मोस्ट ऑफ द अदर मैस्कुलिन्स की ऐसी सिचुएशन लीड होने वाली है जहां पर ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। तो आप लोगों के साथ जिस भी वे में आज की एनर्जीज मैच हो रही हैं, आप उसी वे में सारी एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा। अब देखते हैं कि फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द हर्मिट एंड द मून वाली एनर्जीज हैं। हमारी जो फेमिनिन्स हैं ये किसी बात को लेकर हो सकता है एक वे में इनसिक्योरिटी फील कर रही हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, जनरल लाइफ हो सकती है, जहाँ पर फैमिली लाइफ होगी, आपकी करियर, जो भी आपका एक ऐसा लाइफ का एरिया जो आपको किसी वे में इनसिक्योर्ड फील करवा रहा है, ओके। अगर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो सडनली कुछ पास्ट ट्रॉमास पॉपअप हो गए होंगे आपकी लाइफ में, जो कि आपको एक वे में इनसिक्योर्ड फील करवा रहे हैं, और आप सोशलाइजिंग नहीं करना चाहते। आपने खुद में एक सॉलिट्यूड बनाकर रखा है और आपने स्पिरिचुअलिटी परस्यू किया है। अगर आपको कुछ आंसर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो, तो हमारी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स स्पिरिचुअलिटी परस्यू कर रही हैं, आंसर्स अपने आप से सीख करना चाहती हैं या फिर डिवाइन से सीख करना चाहती हैं, जहाँ पर इनको एक काइंड ऑफ एन अनफुलफिलमेंट या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट, जो भी वे में इनसिक्योरिटी या फिर डर सा फील हो रहा है, तो वो डर आप यूनिवर्स पर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको इस डायरेक्शन में परस्यू करवा रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू नो नीड टू वरी अबाउट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्सन। आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर बने रहिए, डिवाइन पर सारी चीजें छोड़ दीजिए, और जो आप आंसर्स सीख करना चाहते हो तो वो आंसर्स यही हैं कि यू गाइज नीड नॉट वरी, ओके। और जो होगा, जैसे होगा, डिवाइन के प्लान के हिसाब से होगा। और आपने जब अच्छा किया है, आप जब एक अनकंडीशनल वे पर बने हुए हो, तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा गाइस। आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक टाइम तक आपने भी फियर्स को फेस किया है, आपने भी साइकिल्स को झेला है, लेकिन वो सारी चीज़ें अब वापस से आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। अगर ये आपका पास्ट ट्रॉमा भी है, पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, या फिर कुछ पास्ट के लोग रीअपियर हुए हैं आपके लाइफ में, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और अपनी लाइफ से उनको लेट गो किया जाए, क्योंकि कुछ लोग हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं होते गाइस। हमने बस उनको इम्पोर्टेंस दे रखी होती है, और जब उनके साथ हमारा कर्मा पूरी तरीके से हील हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो उन लोगों का हमारी लाइफ में वैसे भी कोई काम नहीं होता गाइस, और उनको हमें रिलीज कर देना चाहिए, उन्हें लेट गो कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसे कोई लोग हैं आपकी लाइफ में जो सडनली रीअपियर हुए हैं आपकी लाइफ में पास्ट से, तो उनको आप लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, और बाकी की सारी वरीज, सारी चीजें आप यूनिवर्स पर रिलीज कर दीजिए। अब देखते हैं गाइस कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स जहां पर फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स एक वे में एक्शन या फिर इस कनेक्शन की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो। पहले तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, उसके बाद 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, द डेविल वाली एनर्जीज हैं। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि आपके मैस्कुलिन से अगर आप एक कमिटमेंट सीख कर रहे हो और जिसके चलते ये आपसे कट ऑफ वे में बने हुए हैं, क्योंकि मैस्कुलिन्स की एनर्जीज इस वे में बनी हुई हैं गाइस कि ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या फिर
आप जो चाहते हो इनसे वो इनके लिए बहुत ज़्यादा है और ये आपको दे नहीं पाएंगे, भले ही वो किसी भी सूरत में हो। अगर आप इनसे प्यार सीख कर रहे हो तो इनकी सिचुएशंस ऐसी होंगी, ये अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उसके चलते ये आपको वो प्यार नहीं दे पाएंगे, पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर कमिटमेंट की बात आ रही है तो अगेन द सेम थिंग कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन होंगे जिसकी वजह से ये आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, फाइन। और तीसरी बात ये है कि अगर इन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को किसी वे में सेक्रीफाइस करके आपके साथ एक लाइट कनेक्शन में आना चाहा है तो आपने शायद वहाँ पर इनका वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये आप लोगों का ऑब्स्टिकल बना हुआ है। आप लाइट एनर्जीज में नहीं रहना चाहते, आप एक फ्रेंडशिप वाले कनेक्शन में इनके साथ नहीं रहना चाहते, आप इनके साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हो, जिसके चलते आप दोनों में ये एक चीज ऑब्स्टिकल बनी हुई है। और मोस्ट ऑफ द अदर फेमिनिन्स के लिए आपको लगता है कि आपके मैस्कुलिन लॉयल नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इज द साइन ऑफ अ लॉयल्टी और एक डिवोशनल पर्सन का सिंबल है किंग ऑफ कप्स। तो मोस्ट ऑफ द अदर फेमिनिन्स ऐसा भी सोचती होंगी कि इनके पर्सन इनके टूवर्ड्स लॉयल नहीं है और इनके टूवर्ड्स पूरी वे में डिवोशनल नहीं है। तो ज़रूर ये भी आप लोगों के बीच में एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, जो आजकल आप लोगों की नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है या फिर कन्फ्लिक्टेड आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन चल रही है। और दूसरा ऑब्स्टिकल यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं गाइस। अगेन आप दोनों एक वे में इनएक्टिव बने हुए हो, एक दूसरे की तरफ एक ईगो या फिर एक दूसरे की तरफ ध्यान ना देना, इस कनेक्शन की ग्रोथ की तरफ कोई एक्शन ना लेना, एक एक्शन ना लेना भी एक ऑब्स्टिकल है आप दोनों के लिए। तो आप दोनों ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बिल्कुल ही डेड सिचुएशन बना रखी है आप लोगों ने। दैट इज वाई एनर्जीज ज्यों की त्यों है और कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है। एंड वन मोर कार्ड इज द डेविल। तो आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है कि ईगो क्लैश यहाँ पर हुआ है। आप दोनों ही झुकना नहीं चाहते एक दूसरे के टुवर्ड्स, आप दोनों ही एक इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, पहला अप्रोच नहीं दिखाना चाहते। और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स बिल्कुल ही एक डेड सिचुएशन में चली गई होंगी, क्योंकि इनकी एनर्जीज वैसे भी एक सॉलिट्यूड वाली आई हैं। द हर्मिट वाली एनर्जीज में आप हो, आप बिल्कुल भी सोशलाइजिंग नहीं करना चाहते। और 3D लेवल पर आप ऐसी ही एनर्जीज अपने मैस्कुलिन को शो कर रहे हो कि यू आर टोटली नॉट इन एन एक्टिव स्टेट, आप बिल्कुल ही ऑफलाइन हो गए हो, बिल्कुल ही यू आर नो मोर सोशलाइजिंग और समथिंग लाइक दैट। तो ये जब एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई हैं, खास करके फेमिनिन्स की, एंड दिस इज द मेन ऑब्स्टिकल कि जब तक आप यहाँ पर कोई एक जेस्चर, एटलीस्ट जेस्चर दिखा नहीं देते अपने मैस्कुलिन के टुवर्ड्स, ये आपसे कैसे अप्रोच करेंगे। पहले ही इनके अंदर एक हिम्मत नहीं है, इन्होंने किसी वे में आपको डिसअपॉइंट वैसे भी किया था, और ऊपर से अगर आप इनको एक्टिव नजर नहीं आते हो तो किस मुंह से ये आपके टुवर्ड्स एक अप्रोच रखेंगे। यू नो, दिस कैन बी द मेन ऑब्स्टिकल। ओके, अब देखते हैं कि फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, ये सिचुएशन प्रोसीड हो सकती है अगर आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स पर काम करोगे तो। ओके, तो सबसे पहले आप लोग एक टेम्परेंस, एक हार्मनी, एक वापस से एक ऐसे जोन में आओगे जहां पर आप लोगों को बैलेंस मिलेगा, एक रिकंसिलिएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है अगर आप उन सारे ऑब्स्टिकल्स पर काम करते हो तो। और फाइनली आपको ये पता चलेगा गाइस कि व्हाट इज द पर्पस, कि आप दोनों का साथ रहने का पर्पस क्या है और क्या इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच में जो आपको साथ में आना चाहिए। यू नो, एक क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, और साथ ही साथ एक पैशन दोबारा से बिल्टअप हो सकता है। और इस कनेक्शन में जब हमारी फेमिनिन्स कम बैक करेंगी पूरी तरीके से, तो आपके मैस्कुलिन में वो कॉन्फिडेंस दोबारा से जन्म ले सकता है, जो अब शायद इनके कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज़्यादा कमी है। जितना बहुत ये कॉन्फिडेंस लेकर चल भी रहे थे, वहाँ पर आपने एक पाउज या फिर एक ब्रेक ऐसा लगा दिया है जिसके चलते इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डगमगा सा गया है। यू नो, अब ये एक क्लैरिटी सीख कर रहे हैं आपसे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहते हैं। आपके मैस्कुलिन आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या एक्शन लेते हो। यहाँ पर आपको एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की तरह मानते हैं
और जब तक आप यहाँ पर अपना पॉजिटिव जेस्चर इनको नहीं दिखाते तब तक ये शायद वेट कर रहे हैं आपका, बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं और खुद को ब्रेक थ्रू भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टैग्नेंट पैटर्न बनता जा रहा है। ये भी अगर 3D लेवल पर कुछ शो भी कर रहे हैं तो कितना ड्रामा कर सकते हैं ये, कैन यू इमेजिन। अब ये उस ड्रामे से भी एक काइंड ऑफ थक से गए हैं और उस पैटर्न को ही रिलीज करना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू होना चाहते हैं, वहाँ से कोई एक नया सा सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन गई है कि ये लाइक रास्ता तलाश कर रहे हैं, कि आइडियाज सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, क्या किया जाए जो कि वापस से चीज़ें बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि बस आकर बात करना है, हालचाल लेना है, फिर गायब हो जाना है, ऐसे तो कहीं आप पहुंचने नहीं वाले। अगर कुछ फर्म चाहिए इस कनेक्शन में तो इनको कुछ पक्के आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे जहां पर आप लोगों की जो सिचुएशन है वो सच में रिजॉल्व हो। यू नो व्हाट आई मीन। तो आपके पर्सन ऐसे ही कुछ प्लानिंग्स में हैं और आप अगर एक पॉजिटिव जेस्चर इनको दिखाते हो तो वापस से चीज़ें बैलेंस होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर, और एक रिकंसिलिएशन भी होने के 100% चांसेस हैं गाइस। ऑलराइट, तो आज की एनर्जीज बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में या फिर अपनी एनर्जीज के बारे में कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या नेक्स्ट एक्शन आपको लेना चाहिए, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो पर्सनल लेवल पर, देन मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस टू सीक माई गाइडेंस। तो आपके पर्सन की एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।